आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गए हैं। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने पर विवाद हो गया है। केंद्र सरकार ने उनके सेवा विस्तार को अस्वीकार कर दिया था। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को रिटायर हो चुके हैं। केंद्र सरकार का कहना है अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से हुई है, ये झारखंड सरकार का कहना है। बीजेपी ने झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 से 2 सालों का सेवा विस्तार मिला था। डीजीपी अनुराग गुप्ता को प्रोविजनल पे स्लिप मिलेगी। एक्सटेंशन अवैध होने पर रिकवरी होगी। मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में 16 जुलाई को सुनवाई होनी है। मनीष मेहता मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पूरे विवाद को समझाइए, क्योंकि इससे जो सर्विस रूल हैं वो भी सवालों के दायरे में आते हैं और केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी भी सामने आती है। हाँ बिल्कुल राजीव, देखिए इस पूरे केस की अगर हम बात करें डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के या फिर उनके एक्सटेंशन को लेकर के, तो 3 जो बड़ी बातें हैं वो सामने निकल करके आई है। पहला ये कि केंद्र का गृह मंत्रालय का ये दो टूक कहना था कि 30 अप्रैल के बाद वो रिटायर माने जाएंगे, यानी कि उनको एक्सटेंशन गृह मंत्रालय ने नहीं दिया। लेकिन राज्य सरकार का ये तर्क था कि क्योंकि उनको डीजीपी नियुक्त किया गया है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह मामले को लेकर के राज्य सरकार का ये कहना था, क्योंकि उनको एक बार डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है तो ऐसे में 2 साल तक का उनका कार्यकाल होगा। और इसी तर्क के आधार पर जो है अभी तक अनुराग गुप्ता अपने पद पर बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद दूसरी चिट्ठी गृह मंत्रालय की तरफ से भेजी गई और उसमें भी ये कहा गया कि उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया है, उनको रिटायर माना जाए। इस बीच गृह मंत्रालय की जो चिट्ठी दो सामने आई, इस बीच जो एजी ऑफिस है, झारखंड एजी ऑफिस है, उन्होंने बकायदा जो है अनुराग गुप्ता जो डीजीपी है झारखंड के, उनको बकायदा रिटायर मान करके उनका जो सैलरी था वो बनाना बंद कर दिया। यानी कि उनका जो पे स्लिप था वो होल्ड कर दिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि बकायदा इन्हें रिटायर माना गया है और 30 अप्रैल के बाद से, तो उनके बाद उनका सैलरी नहीं बन रही थी। अब इस बीच को कि राज्य सरकार का ये कहना था क्योंकि हमने प्रकाश सिंह मामले को लेकर के इनको नियुक्त किया है और ऐसे में 2 साल तक इनका एक्सटेंशन बनता है, 2 साल तक का इनका कार्यकाल बनता है, तो इस वजह से ये डीजीपी बने रहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए बहुत ही अब दिलचस्प तस्वीर है कि गृह मंत्रालय यानी केंद्र सरकार कह रही है कि इन्हें रिटायर माना जाए, राज्य सरकार कह रही है कि ये अपने पद पर बने रहेंगे, और इस बीच एजी ऑफिस ने उनका बकायदा जो है पे स्लिप बनाना बंद कर दिया था। लेकिन इस बीच मामला हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है और इस बीच आपको बता दें कि एजी ऑफिस ने उनका प्रोविजनल पे स्लिप जो है वो जारी कर दिया है, प्रोविजनल पे स्लिप जारी किया है। हालांकि इस पूरे मामले में विवाद अभी भी बरकरार है, लेकिन प्रोविजनल पे स्लिप के आधार पर यह किया गया है कि अगर हाईकोर्ट का फैसला इनके खिलाफ जाता है तो ऐसी सूरत में जो इनको सैलरी दी जा रही है उसकी रिकवरी भी की जाएगी एजी ऑफिस के तरफ से। ये जो हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है उनका ये मानना है। दूसरी तरफ क्योंकि हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, इस बीच इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो, फैसला आए, इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। और राजीव को कि इस पूरे मामले में टेक्निकल पहलू यह है कि इसमें बहुत सारे कानूनी दांव पेच है और इस वजह से हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज कुमार भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी ये सवाल लेते हैं। धीरज जी, इस पूरे मामले में ये बताइए कि कानून क्या कहता है, क्योंकि केंद्र कह रहा है कि डीजीपी रिटायर हो चुके हैं, राज्य कह रहा है कि वो प्रकाश सिंह मामले को लेकर के कि वो 2 साल तक नियुक्त रहेंगे और अभी भी डीजीपी काम कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि वो राज्य का पुलिस महानिदेशक से नियुक्त करता है और चूंकि ये 30 अप्रैल से पहले उनको पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो ऐसे स्थिति में उनके 2 साल का कार्यकाल बना रहेगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के पास ये मामला सुनवाई के लिए लंबित है और 16 जुलाई को इसकी सुनवाई के लिए समय दिया गया है। इस महालेखाकार के द्वारा ये पे स्लिप जो है प्रोविजनल एक पे स्लिप जारी किया गया है, क्योंकि वो पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये शर्त लगाया है
कि यदि अनुराग गुप्ता जो पुलिस महानिदेशक है उनके खिलाफ फैसला आता है तो इन पैसों की रिकवरी करनी चाहिए, और यदि उसके पास फैसला आता है तो कोई बात नहीं, तब तो जैसे ठीक है, ठीक है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष मेहता, आपका इस जानकारी के साथ। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या हो जब यही लोग ऐसे गोरख धंधे में शामिल हो जाएं जिससे लोगों को इंसाफ भी न मिल सके। संभल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने का हैरान करने वाला मामला सामने